लॉस एंजलिस शहर के बिल्कुल बीच में एक होटल है, सिसिल होटल। नाम सुनते ही अजीब सी फीलिंग आती है ना। बहुत किस्से हैं इसके बारे में, अंधेरा इतिहास है। हमारे आज के स्रोत द वैनिशिंग एट द सेसिल होटल के कुछ अंश भी यही बताते हैं। दशकों से अजीबोगरीब दुखद घटनाएं होती रही हैं वहां। और फिर आया साल 2013। इसी होटल की कहानी में एक और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला किस्सा जुड़ गया। एलिसा लैम 21 साल की एक कनाडाई स्टूडेंट थी। अकेले घूमने निकली थी कैलिफोर्निया और कुछ दिन के लिए इसी सेसिल होटल में रुकी थी। लेकिन फिर वो एकदम से गायब हो गई, पता ही नहीं चला कहाँ गए। तो आज हम इसी केस को थोड़ा गहराई से देखेंगे। जो भी जानकारी हमारे पास है, जो स्रोत है, उनकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था, तथ्य क्या है, सबूत क्या कहते हैं और वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले हैं। जब एलिसा गायब हुई तो पुलिस ने छानबीन शुरू की, पर शुरू में तो कुछ हाथ लगा ही नहीं। मामला जैसे ठंडा ही पड़ रहा था। फिर पुलिस ने एक चीज जारी की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वो था होटल के एलिवेटर का एक सिक्योरिटी कैमरा फुटेज। ये एलिसा लैम का आखिरी फुटेज है जो हमारे पास है, और इसे देखना बहुत अजीब है। वीडियो में दिखता है कि एलिसा एलिवेटर में आती है, पर आते ही उसका व्यवहार बड़ा समझ से बाहर है। वो एकदम घबराकर सारे बटन दबाने लगती है, जैसे एलिवेटर चल ही नहीं रहा हो। फिर अचानक कोने में दुबक जाती है, ऐसे जैसे किसी से छिप रही हो। बार बार दरवाजे से बाहर भी झांकती है, जैसे कोई है बाहर, जिसे वो देख पाई है पर हम नहीं। और सबसे अजीब, उसके हाथ। वो हाथों से ऐसी इशारे करती है जैसे जैसे एलिवेटर के बाहर कोई खड़ा हो और वो उससे बात कर रही हो या शायद बहस कर रही हो। फिर थोड़ी देर बाद वो एलिवेटर से निकल जाती है और उसके बाद उसे किसी ने जिंदा नहीं देखा। ये वीडियो आने के बाद भी कई हफ्ते गुजर गए। एलिसा का कुछ पता नहीं चला। इसी दौरान होटल में जो मेहमान रुके थे वो पानी की शिकायत करने लगे। कह रहे थे पानी गंदा सा आ रहा है, मटमैला है, स्वाद बहुत अजीब है और प्रेशर भी, पानी का प्रेशर बहुत कम था। ये शिकायतें बढ़ती गईं तो होटल मैनेजमेंट पर भी प्रेशर आया कि भाई देखो क्या मामला है। तो आखिरकार एक मेंटेनेंस वर्कर को भेजा गया होटल की छत पर। छत पर पानी की बड़ी बड़ी टंकियां थीं जिनसे पूरे होटल को सप्लाई जाती थी। वैसे छत पर जाना आसान नहीं होता, दरवाजे बंद रहते हैं, सिर्फ स्टाफ जा सकता है, वो भी जरूरत पड़ने पर। जब उस कर्मचारी ने टंकियों को चेक करना शुरू किया तो एक टंकी के अंदर उसे जो दिखा वो भयानक था। पानी की उस बड़ी टंकी के अंदर एलिसा लैम की लाश तैर रही थी। और कुछ बातें और भी चौंकाने वाली थीं। वो नग्न अवस्था में थी और टंकी का जो ढक्कन था वो काफी भारी था, जिसे अकेले उठाना और फिर अंदर से बंद करना ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। उसके कपड़े भी वहीं नहीं मिले। यहीं पर तो सबसे बड़े सवाल उठते हैं। वो छत तक पहुंची कैसे? वो एरिया तो रिस्ट्रिक्टेड था ना। और फिर उस पानी की टंकी के अंदर कैसे गई, वो भी जिसका ढक्कन इतना भारी था? और अगर मान ले वो खुद गई तो ढक्कन वापस बंद कैसे हुआ, ये बात समझ नहीं आती। बिल्कुल। जब आधिकारिक जांच पूरी हुई तो लॉस एंजलिस काउंटी कोरोनर ऑफिस ने रिपोर्ट दी। मौत का कारण बताया गया आकस्मिक डूबना, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। और रिपोर्ट में एलिसा के बाइपोलर डिसऑर्डर का भी जिक्र था कि ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मानसिक स्थिति है, हाँ, जिसमें इंसान के मूड और एनर्जी लेवल में बहुत तेजी से बदलाव आते हैं। कभी बहुत ज्यादा उन्माद, कभी गहरा अवसाद। तो तर्क ये दिया गया कि शायद किसी मानसिक अस्थिरता के एपिसोड में उसने ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, यहीं पर आधिकारिक थ्योरी और जो हालात दिख रहे हैं उनमें बड़ा गैप है। रिपोर्ट में मानसिक स्थिति की बात तो है, पर वो ये नहीं समझा पाती कि फिजिकली ये सब कैसे हुआ होगा। वो बंद छत पे कैसे पहुंची, भारी टंकी में कैसे उतरी, ढक्कन कैसे बंद मिला। क्या सिर्फ बाइपोलर डिसऑर्डर इन सारी भौतिक बाधाओं का जवाब हो सकता है? बहुत से लोगों को ये जवाब काफी नहीं लगते। सही कहा। और शायद इसीलिए इतने साल बाद भी ये केस सुलझा नहीं है। वो एलिवेटर वाला वीडियो आज भी इंटरनेट पर लोग देखते हैं, उस पे अटकलें लगाते हैं। सेसिल होटल के उस अंधेरे इतिहास में ये एक और दुखद रहस्यमयी पन्ना जुड़ गया है, जिसका पूरा सच शायद कभी पता ही ना चले। हाँ, और ये पूरा मामला सोचने पे मजबूर करता है कि जब हालात, जो सबूत मौके पर दिख रहे हैं और जो आधिकारिक कहानी बताई जा रही है, जब वो दोनों बिल्कुल अलग हों, तो हम सच के कितने पास पहुंच सकते हैं? या शायद कुछ जगह होती ऐसी हैं जो अपने राज कभी खोलती ही नहीं, अपने अंदर ही दबाए रखती हैं।